हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नए सेशन की शुरुआत कर दी है, सेशन 2024-25, और इसमें हमने 10th क्लास की साइंस से शुरुआत की है। 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के कई वीडियोज हम बना चुके हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, और इनसे रिलेटेड जो NCERT की बुक में जो इंटेक्स के क्वेश्चंस दिए गए थे उनका वीडियो भी हम बना चुके हैं, और फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इन सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप केमिकल इक्वेशंस को लिखना और उनको बैलेंस करने में थोड़ी आपको डिफिकल्टी आएगी। तो इसलिए सबसे जरूरी है पहले आप केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको अच्छे से समझें, फिर किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी, और इक्वेशंस को बैलेंस करने का एक बहुत ही इजी तरीके से हमने एक इजी ट्रिक बताते हुए वीडियो बनाया है, उसको आप अवश्य देखें। अब जो भी हम यहाँ पर आपके लिए वीडियोस लाते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं, वो सब NCERT की बुक के बेस पर है। तो NCERT की बुक को रीड करने में, स्टडी करने में आपको किन बातों पे फोकस करना है कि आपको जो लेसन आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो जो उसमें मेन पॉइंट्स आते हैं, जो मेन कंसेप्ट है, केमिकल रिएक्शंस है मेन, उन सभी को आप अंडरलाइन करें ताकि जब दोबारा आप रीडिंग करें तो आपका फोकस उन्हीं पे जाए। दूसरा लेसन में हमने स्टार्ट किया है, उसमें देखिए आप ध्यान से, जब हमने केमिकल इक्वेशन स्टार्ट किए हैं तो उसमें बॉक्स दिए गए हैं, चैप्टर में कलर ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनमें एक्टिविटीज बता रखी हैं। इन एक्टिविटीज को आप साइंस लैब में करके देखिए, टीचर की प्रेजेंस में। टीचर की प्रेजेंस में करना जरूरी है क्योंकि केमिकल्स का यूज करना बहुत ही सावधानी से करना होता है, कोई भी लापरवाही इसमें नहीं होनी चाहिए। जब इन केमिकल रिएक्शंस को आप करेंगे तो आप जब खुद करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वो आपके दिमाग में वो बात बैठेगी। तो किसी भी एक्टिविटी को आपको मिस नहीं करना है, और इन कलर बॉक्सेस में डेफिनेशंस दी गई हैं, मेन रिएक्शंस जो है उनको करके दिखाया गया है, उन सबको आप अच्छे से कीजिए। और क्वेश्चंस भी दिए गए, जो एक्टिविटी दी गई है उसके नीचे देखिए आप क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिए कि एक्टिविटी में आपने क्या देखा, क्या रिजल्ट आया, उसके बेस पे एक क्वेश्चन है। तो जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आप दिए गए क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए बुक में दिए गए किसी भी कॉलम को, किसी भी बॉक्स को आपको स्किप नहीं करना है। अब आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अब हम उस पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कल हमने दो केमिकल रिएक्शंस पे को स्टडी किया था। इसमें पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी की कंटिन्यूटी में आज तीसरी रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, उसके एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका मिस न हो, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू रहेगा। अब जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उनमें एग्जांपल्स के साथ हम आपको कंसेप्ट को क्लियर करें, वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए आप बेल आइकन को ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। तो आज की रिएक्शन पे चलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। टाइप थर्ड टाइप की जो हमारी रिएक्शन थी वो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स जो है बहुत हाईली रिएक्टिव है, कुछ लेस रिएक्टिव है। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो इसमें जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसका एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं इसमें हम कि कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है और इसका कलर क्या होता है, ब्लू सॉल्यूशन है।
कॉपर का कलर जो है ब्लू होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में जिंक स्ट्रिप को रखते हैं, जिंक स्ट्रिप। अब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस एक्वस सॉल्यूशन में से जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपना क्या बनाएगा सॉल्यूशन, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया है और जो जिंक स्ट्रिप थी उस पर रेड ब्राउन लेयर एक डिपॉजिट हो गई है। वो किस चीज की है, वो रेड ब्राउन लेयर कॉपर की डिपॉजिट हो गई है, कॉपर इस सॉल्यूशन से फ्री हो गया है। तो इस रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस एक्वस सॉल्यूशन से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और एक कलरलेस सॉल्यूशन बन गया है। यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन, जिंक का कलरलेस सॉल्यूशन हो गया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में एक पीस किसका रखते हैं, मैग्नीशियम मेटल का। मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम भी इस एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर और कॉपर यहाँ से फ्री हो जाएगा और ये जो मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर फ्री होगा। रेड ब्राउन कलर के एक मैग्नीशियम के ऊपर एक स्ट्रिप, मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है उस पर रेड ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो शो करते हैं कि कॉपर एक्वस सॉल्यूशन से फ्री हो गया है। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये कैसा बन जाता है, यहाँ पर कलरलेस हो जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट बनने से ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया है, कलरलेस सॉल्यूशन। और रेड ब्राउन लेयर की स्ट्रिप, मैग्नीशियम स्ट्रिप पे एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉपर क्लोराइड CuCl2। कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में लेड की एक स्ट्रिप रखते हैं। तो जो कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो कैसा है, ग्रीनिश सॉल्यूशन है, दिस इज ग्रीनिश सॉल्यूशन। और अब लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से और क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड कॉपर यहाँ से फ्री हो गया है और कॉपर लेड की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर की लेयर लेड स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाएगी, रेड ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी और ये हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन, लेड क्लोराइड का कलरलेस सॉल्यूशन। नाउ इक्वेशन डी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप रखते हैं। तो कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सिल्वर को इस एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर यहाँ से फ्री हो जाता है, तो ये कॉपर की स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन है, कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन है। और कॉपर का सॉल्यूशन जो बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, ब्लू सॉल्यूशन। जब आप रिएक्शन करेंगे, एक्टिविटी में देखेंगे कि कलरलेस सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लग गया है, यानी कि कलरलेस से ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। जब कंप्लीट डिस्प्लेस कर देता है तो जो सिल्वर की जो कॉपर की स्ट्रिप है उसके ऊपर एक शाइनिंग ग्रेस कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो क्या है, सिल्वर है। सिल्वर सॉल्यूशन से फ्री होकर कॉपर स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाता है और अपना सॉल्यूशन बनाता है यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो पहले उसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपको वो कंपाउंड चूज करना है जो सबसे बिगेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास बिगेस्ट कंपाउंड क्या है, कॉपर नाइट्रेट है। कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रेट के 2 आयंस है जबकि सिल्वर नाइट्रेट में 1 आयन है। अब दोनों तरफ हम इसको बैलेंस करेंगे, तो 2 करने के लिए, रिएक्टेंट में भी 2 करने के लिए हम सिल्वर के आगे कोफिशिएंट 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में भी अब नाइट्रेट के 2 आयंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके साथ क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का इधर भी 1 एटम है, यहाँ भी 1 एटम है, बैलेंस है। लेकिन सिल्वर के आगे 2 लिख दिया है तो सिल्वर के रिएक्टेंट में 2 एटम्स हो गए हैं और प्रोडक्ट में 1 है, तो उसको 2 करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2।
अभी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। कोई भी केमिकल इक्वेशन आप लिखते हैं आप उसको बैलेंस अवश्य कीजिए। केमिकल इक्वेशन को इजी तरीके से कैसे बैलेंस किया जाएगा इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, इजी ट्रिक टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने आपको अच्छे से समझाया। उस वीडियो को आप अवश्य देखें कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से पहले। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिस न हो और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में, रेफरेंस बुक में जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए गए हैं सभी की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।